एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग के मॉड्यूल 8 जो कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर के लिए है, इसकी मुख्य प्रश्नोत्तरी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अंक प्राप्त किए जा सकें। तो ये बताना चाहूँगा कि ये पर्यावरण अध्ययन जो है एक केवल पर्यावरण के बारे में ही अध्ययन नहीं करता है। ये पर्यावरण अध्ययन एक विस्तृत है, विशाल है, शब्द में ही भंडार है और हम कहें तो इसमें सभी विषय समाहित हैं। तो इसलिए पर्यावरण अध्ययन को आप जब प्रशिक्षण कर रहे होंगे तो आप प्रशिक्षण बहुत ही धैर्य से और पूरा अपनी निष्ठा के साथ प्रशिक्षण करें, ईमानदारी से प्रशिक्षण करें। जो भी उसमें टाइम लगता है उतना लगना चाहिए। इस हिसाब से आप ट्रेनिंग करें, इसको समझें, उसके बाद में आगे आप स्किप ना करें, आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से आपको करना है। साथ ही बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ और आदेश, साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो आपको समय पर अपडेट कर दी जाती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और मुख्य प्रश्नोत्तरी को देखेंगे केवल, जो अति महत्वपूर्ण है और जिसमें आपको 60% से एबव नंबर लाना अनिवार्य भी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यह प्रश्नोत्तरी यहाँ से शुरू होती है। तो इस प्रश्नोत्तरी में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको डिस्क्रिप्शन करके समझें, इसको व्याख्यान करके समझें। तो प्रश्न नंबर 1 है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन। तो कक्षा 1-2 में अगर हम पर्यावरण अध्ययन को जब पढ़ते हैं तो इसका कोई बुक नहीं है, अलग से कोई इसके लिए पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया है। तो अलग से विषय के रूप में पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाना संभव नहीं है ऐसा भी नहीं है, सब कुछ संभव है। किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है ये भी गलत है, और ये इसका विकल्प बिल्कुल सही है कि भाषा और गणित के साथ इसको जोड़ करके पढ़ाया जाता है, इसको मिला करके पढ़ाया जाता है। क्योंकि कक्षा 1-2 में जो भी एजुकेशन दी जाती है, पढ़ाई की जाती है, वो उनके पर्यावरण अध्ययन पर ही डिपेंड करती है कि उनके पर्यावरण में, उनके वातावरण में क्या चीज़ें हैं। उन चीज़ों को सम्मिलित करके ही भाषा और गणित को पढ़ाया जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है चौथा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, दूसरा प्रश्न इसका। तो दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, यही विकल्प इसका बिल्कुल सही है। क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें हम कोई चीज़ रटने पर बल नहीं देते हैं, जबकि यहाँ पर नियम को याद करने की बात की गई है। तो यहाँ पर कोई रटने की बात नहीं की जाती है, ना ही कोई वैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है कि वैज्ञानिक तौर पर किसी चीज़ को देखा जाए। उनके पर्यावरण से जोड़कर देखना होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा। नेक्स्ट अगला जो भी है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो मापदंडों की विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति का पता लगाने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो रूब्रिक्स है, जो मापदंडों का सेट होता है। और इसके बारे में जो पिछला यानी कि 7वां जो मॉड्यूल था विद्यालय आधारित आकलन, उसमें इसका प्रयोग भी किया गया। और जब आप उस प्रशिक्षण को पूरा कर रहे होंगे मॉड्यूल 7 वाले को, तो आप ध्यान से करें, उसमें रूब्रिक्स के प्रयोग के बारे में बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं। तो देखो, इंग्लिश में कहें तो आर और हिंदी में कहें रा। तो ये 3 जो वर्ड हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, जब आप पर्यावरण हमारा परिवेश पढ़ते हैं प्राथमिक स्तर पर, तब वहाँ पर इसके प्रयोग को बताया जाता है, समझाया जाता है। तो इसलिए इसके लिए जो 3 शब्द हैं, रिड्यूस यानी कि कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, और रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। तो ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो देखते हैं, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है,
तो बिल्कुल सही है प्रश्न। ये जो इसका विकल्प लिखा है, विकल्प सही है लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग सही नहीं है। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, ये भी विकल्प सही है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है, ये भी सही है। तो फिर क्या नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है, ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वो सही है, चौथा। और यदि इन चारों विकल्पों में से कौन सी बच्चे के ऊपर लागू होती है, उनकी बात करें तो जो पहले 3 विकल्प हैं वो बच्चे पर लागू होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। देखिए जब यहाँ पर प्राथमिक की बात हो रही है तो यहाँ पर व्याख्यान की बात नहीं कर सकते आप। कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट बात करना, ये भी इस प्रश्न का विकल्प सही नहीं है। विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना, ये भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ और सही विकल्प है पहला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वही है भी। आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराना, यही सबसे बेस्ट अवलोकन होगा बच्चों के लिए, जो आगे चल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में चेंज हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है पहला। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, किसे बढ़ावा नहीं देता? पूछताछ और जांच पड़ताल को बढ़ावा देता है। बहुत सवाल पूछना, ये भी बढ़ावा देता है। परिभाषाओं को याद करना, इस पर बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन अवलोकन पर आधारित है, दृश्य पर आधारित है, श्रव्य पर आधारित है और फ्रंट पर आधारित है और बच्चों के चारों तरफ के माहौल पर आधारित है। तो इसलिए ये रटने की विधि को लागू नहीं होने देता है, ये रटने पर आधारित नहीं है, करके सीखना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो पर्यावरण अध्ययन के लिए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, यानी कि सभी विषयों से जुड़ी हुई है। तो इसका सही और सटीक विकल्प है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? तो ये प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जब हम वो पढ़ रहे होंगे, हमारे पास जो हस्त पुस्तकाएँ दी गई हैं, शिक्षण संग्रह, आधारशिला और ध्यान आकर्षण, तो उनमें इन चीज़ों के बारे में यानी प्रतिफलों के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है, जिनकी सीरीज भी हम बना रहे हैं, जिन पर प्रश्न आधारित हैं। वो हमारे चैनल में जा कर के आप वहाँ से वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न थे यहाँ पर, और इस हिसाब से यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको 10 में 10 अंक प्राप्त हो सकते हैं। और यदि कोई समस्या होती है तो आप रेड बटन करके आप रिप्ले कर सकते हैं, दोबारा से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो स्कोर अपना बना के रखना है वो 60% से अबव रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।